चलिए स्टार्ट करिए। हेडिंग डालिए, मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म। मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म जो उसकी आकार की, सिंपली भाषा में समझते हैं, जो रूट सुने हो, रूट्स, स्टेम के टाइप। कितने टाइप की रूट्स होती हैं? साइंस में पढ़े होगे कहीं, सर लोग मैडम ने पढ़ाई होगा। 2 टाइप की होती है, कौन कौन सी? हाँ बिल्कुल ठीक है, उसी तरीके से लिखे। ठीक है, तो रूट्स स्टेम पढ़नी है आपको, फिर लीव्स बता दूंगा। तो पहले हेडिंग डालिए रूट्स, जड़। केवल एग्जाम में वही पढ़ना है जो आपके काम का है, मतलब सीधी बात है, स्पेशल रूट्स पढ़नी होती हैं आपको। रूट्स वैसे नॉर्मली जो रूट्स होती हैं वो कई तरह की होती हैं, बट स्पेशली समझिए तो 2 टाइप की है। देखिए 2 टाइप ऑफ रूट्स। पहली होती है टैप रूट, मूसला जड़। मूसला जड़ ये लिख लो, डेवलप फ्रॉम रेडिकल, मूलांकुर से विकसित होती हैं। डेवलप फ्रॉम रेडिकल, रेडिकल एक पार्ट होता है प्लांट का, उससे बनती हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, आपसे सीधे मैं बताऊंगा क्या होती है। लिखिए टाइप। टैप के 2-3 टाइप होती हैं। पहली होती है कॉनिकल शेप, कॉनिकल शंकु के आकार की। इसका एग्जाम्पल है गाजर, कैरेट, समझ गए होंगे, गाजर होता है। ठीक, नेक्स्ट होता है नेपीफॉर्म। नेपीफॉर्म कुंभ रूपी, कुंभ रूपी। एग्जाम्पल से तुरंत समझोगे। पहला, इसके 2 होते हैं, पहला होता है चुकंदर, बीटरूट, उसी जैसा। दूसरा क्या होता है? सलजम। सलजम क्या होता है? बीटरूट सलजम होता है। तो चुकंदर क्या होता है फिर? समझ गए डिफरेंस? सलजम जानते हो ना, खाया है कभी? घर वालों ने जबरदस्ती खिलाया होगा, ऐसा तो नहीं खाते हो, बेकार होता है। चाउमीन है ना। तीसरा लिखे फ्यूजीफॉर्म, FUSI, फ्यूजीफॉर्म, तर्क रूपी, तर्क रूपी। इसका एग्जाम्पल है मूली। ध्यान रखना, मूली और गाजर दोनों की जो रूट्स होती है उसका अलग अलग टाइप होती है, देखने में सब एक जैसी होती है। और फोर्थ होता है न्यूमेटोफोर्स। न्यू PNEUMATOPHORES, न्यूमेटोफोर्स, इसको बोलते हैं श्वसन मूल। इसका एग्जाम्पल है 2। पहला होता है राइजोफोरा, स्टार लगा लेना, बहुत काम का है, राइजोफोरा। और दूसरा मैंने तुमको उधर बताया होगा, सुंदरी। याद है सुंदरी का पेड़? कहाँ सुने हैं सुंदरी? सुंदरवन वाले जो पेड़ होते हैं, सुंदरी। ठीक है, तो ये सारे किसके एग्जाम्पल हो गए? टैप रूट के टाइप हो गए। ठीक, अब आओ दूसरी रूट्स होती है एडवेंटिशियस रूट, अपस्थानिक जड़। एडवेंटिशियस, ADVENTITIOUS, एडवेंटिशियस रूट्स ये ज्यादा होती है एडवेंटिशियस में। लिखिए सर फटाफट। पहला ये फैसिकुलेटेड, FASCICULATED, फैसिकुलेटेड, कंदगुच्छ। एक एग्जाम्पल है डहेलिया, बस केवल एग्जाम वाले। दूसरी होती है एन्यूलेटेड, ANNULATED, थोड़ा स्पीड में आइए। एन्यूलेटेड, एन्यूलेटेड को बोलते हैं हिंदी में वलीयता, वलीयता, वलीयता। इसका एग्जाम्पल लिख लो सिनकोना, सिनकोना। नेक्स्ट स्टिल्ट रूट, STILT, थर्ड टाइप स्टिल्ट, STILT, स्टिल्ट को बोलते हैं जटा। एग्जाम्पल लिखो मक्का, कॉर्न। नेक्स्ट प्रॉप रूट, PROP, प्रॉप, हिंदी में बोलते हैं इसको स्तंभ। इसका एग्जाम्पल है 2, बरगद और रबड़। नेक्स्ट क्लाइंबिंग रूट, आरोही, चढ़ती है जो, क्लाइंबिंग। तो सुने हो 3 है, तीनों में से 2 आपके आए हुए हैं। पान, मनी प्लांट। पान जानते हो? मनी प्लांट, पान का पेड़ देखे होगे नहीं? पान का बहुत फेमस है, पत्ता देखे होगे, पेड़ देखे हो नहीं होगा, पता नहीं। टेंडल्स होती है उसकी भी, लताएं टाइप की। हाँ बोलो बोलो, टेंडल्स। नेक्स्ट एरियल रूट्स, AERIL, AERIL, एरियल, हिंदी में बोलते वायवी मूल। इसका एग्जाम्पल है ऑर्किड, ऑर्किड। हाँ बोलो, ठीक। तो ये हुआ तुम्हारे रूट्स के टाइप, क्लियर। दूसरा हो स्टेम, स्टेम, तना। तो रूट्स किससे बनती है? जनरली रूट्स बनती है रेडिकल से। बीज जानते हो? बीज देखो, बीज, किसी बीज के सीड देखे हो? तरबूजे के सीड देखे हो? वाटरमेलन,
उस वाटरमेलन के सीड को ध्यान से सोचो, इमेजिन करो, तो उसमें जो सबसे फ्रंट वाला पोर्शन वो खासा कोनिकल टाइप का निकला होता है, और ऐसे कोन होता है, फिर ऐसे करके शेप होता है, तो वो जो कोन होता है ना उसको रेडिकल बोलते हैं। तो जो उस बीज को हम लगाएंगे तो पौधा बनेगा ना, तो उस पौधे की रूट्स उस जो कोनिकल वाला उससे बनती है। अब आया समझ से? बाकी जो पोर्शन बचा उससे स्टेम बनता है। अब आया मोटा मोटी? तो वो जो बाकी चीज होती है उसको बोलते हैं प्लूम्यूल। देखो, डेवलप फ्रॉम प्लूमूल, PLUMULE, प्लूमूल, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रांकुर। समझ में आया? तो रेडिकल से बनता है रूट और प्रांकुर से बनता है तुम्हारा स्टेम। तने टाइप, तने के टाइप सबसे पहला होता है अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड स्टेम, जमीन के नीचे भी स्टेम होता है ना, अंडरग्राउंड के अंदर एग्जांपल, पहला अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड के अंदर के सब सेक्शन में पहला होता है ट्यूबर, स्पीड में आइए, ट्यूबर, TUBER, ट्यूबर। कंद, इसका एग्जांपल है आलू, आलू स्टेम है ना। नेक्स्ट बल्ब, BULB, बल्ब, बल्ब होता है प्याज लहसुन, ओनियन और गार्लिक। नेक्स्ट कॉर्म सेप, CORM, कॉर्म, हिंदी में बोलते हैं इसको धनकंद। बड़ा खतरनाक है यार ये तो, 2 3 4 5 6 7 7 बार आया क्वेश्चन। अब बंडा जानते हो? बंडा एलिफेंट फूड जानते हो? याम जानते हो? हाँ, याम समझ गए सब लोग? नहीं समझे? दिवाली पे की स्पेशल सब्जी बनती है घर पे, पेठा नहीं, समझ गए? ब्लैक कलर का होता है, इतना बड़ा सा होता है, कट करके मिलता है। हाँ अच्छा, जिमी और सब जान गए, बस ठीक, बहुत सारे नाम है उसके, लिख लीजिए उसको। जिमी कंद वो नहीं होता शायद, हाँ वही मुझे भी लग रहा। अब ब्लैक कलर का होता है, बड़ा सा होता है, अजीब टाइप का शेप होता है उसका, वो कट करके बनता है, दिवाली पे स्पेशली उसकी डिमांड होती, मिलता ही नहीं मार्केट में। मैं बहुत दौड़ा था, मिला ही नहीं था, फिर बड़ी मुश्किल से मिला था। पता नहीं क्यों दिवाली दिन खाया जाता है, एक्चुअली वो इस दिन खाया था बिकॉज ऑफ द राम। राम जी जब जंगल में थे तो जंगल में बहुत फेमस है ये सब्जी, तो जंगल में राम जी खाते थे, इसलिए उस दिन अच्छा माना जाता है दिवाली के दिन। समझ में आया? तो आप समझ गए किसकी बात हो रही है ना? तो अपनी अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, याम, जिमीकंद, जो मन करे। दूसरा होता है अरबी, कंदमूल, बिल्कुल कंदमूल, बिल्कुल। अरबी, अरबी तो जानते हो गए, गुइया, इसी में ही है। हाँ गुइया बोलते हैं यार उसको। अब दो यार, जबरदस्ती CBSE बोर्ड वाले नहीं बोलते तो क्या मतलब है, यूपी बोर्ड वाले खाना बंद कर दें? कौन सा सीरियल आता है? भाभी जी, भाभी जी घर पर हैं, सीरियल है? भाभी जी घर पर, अच्छा, तो उसमें ऐसे बोलता है क्या? ओके ठीक है। नेक्स्ट आइए, अंडरग्राउंड में राइजोम, राइजोम, RHIZOME, राइजोम, प्रकंद, राइजोम, इसका एग्जांपल है हल्दी और अदरक। अच्छा, हल्दी और अदरक का साइज सेम रहता है देखने में, साइज मतलब स्ट्रक्चर, हाँ इसलिए ऐसा होता है। तो ये हुआ तुम्हारा पहला अंडरग्राउंड के सारे एग्जांपल, क्लियर हो गए? अब दूसरा हो मॉडिफाइड सब एरियल, मॉडिफाइड सब एरियल, अर्धवायवीय रूपांतरित, अर्ध वायवीय रूपांतरित सब एरियल। इसके अंदर में एक या दो हैं। पहला लिखिए रनर शेप, रनर, RUNNER, रनर, डैश करके, रनर का मतलब होता है ऊपरी भूस्तारी, रनर लिख लो यार, रनर शेप। एग्जांपल है दूब, दूब, दूब घास, दूब तो जानते हो यार, अरे दूब घास यार, ऐसा देख रहे हो, घास, ग्रास, पूजा चढ़ उसमें चढ़ती है वेडनेसडे को, कभी आपके कथा आता होगी तो पंडित जी लेके आते हैं ना, वो दूब। दूसरा होता है स्टोलोन, STOLON, स्टोलोन टाइप, स्टोलोन टाइप का है स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी जानते होगे, ठीक। अब ये हुआ तुम्हारा मॉडिफाइड सब एरियल। तीसरा हो मॉडिफाइड एरियल, वायवीय रूपांतरित, ये इंपॉर्टेंट है, वायवीय रूपांतरित, मॉडिफाइड एरियल। इसके एग्जांपल में ध्यान से, पहला है टेंड्रिल, टेंड्रिल को बोलते हैं हिंदी में प्रतान, टेंड्रिल समझ गए, वो जो लताएं आती हैं। एग्जांपल लिखो अंगूर, ग्रेप्स। पंपकिन का देखो, पंपकिन का प्लांट, पंपकिन नहीं लटक करके आता है ना, लौकी, अरे लौकी खीरा सब वैसे तो होता है, ये वही होते हैं, कुकुरबिटेसी वाले हैं सारे, बट वो आया नहीं है। दूसरा लिखो स्टेम थॉर्न, स्टेम थॉर्न, स्तंभ सूल, स्टेम थॉर्न का एग्जांपल है जिसमें थॉर्न निकले होते हैं, नींबू और बेर, बेर का पेड़ भी देखे होगे,
नेक्स्ट, हाँ बोलो। अरे नींबू का पेड़ नहीं देखा आपने? थॉर्न नहीं होते हैं? कौन सा वाला नींबू था? कांटे नहीं है? पक्का नींबू है वो? नहीं नहीं, नींबू के पेड़ में तो कंपलसरी है नींबू, और इसमें नहीं, सिट्रस वाले का एग्जांपल है ये। जितने भी खट्टे होते हैं मौसमी के पेड़ में होते हैं, सब में होते हैं, अच्छे होते हैं। और नींबू में तो बहुत खतरनाक होते हैं यार, बहुत बड़े बड़े होते हैं भाई नींबू में तो। चेक कर लियो, नींबू ही था, तोड़ के लाई हो ना? गड़बड़ है। नींबू, नींबू नहीं है। या तो वो वाला नींबू देसी नींबू नहीं होगा, हाइब्रिड होगा मे बी, बड़ा सा नहीं होगा। वो बड़ा वाला नींबू क्या, इतना बड़ा है? अच्छा, पता नहीं। अरे बड़ी बात मतलब, तो हमारे तो इवन जहाँ हम लोग मैच खेलते थे, उस मैच के में जिनके घर में बॉल चली जाती, उनके नींबू का ही पेड़ था। तो कई बार हाथ कटा है हम लोगों का बॉल निकालने में ना, ऐसा कई बार। हाँ, उस बहुत फेमस हो गया। क्या? हाँ, फिल्लोक्लेड टाइप। नेक्स्ट, फिल्लोक्लेड पर्णनाभ स्तंभ टाइप में। फिल्लोक्लेड जो नहीं स्वेल कर जाता है, किसी का प्लांट सूजा हुआ होता है, स्वेलिंग टाइप का, आपने सुना होगा। नागफनी, कैक्टस, कैक्टस दबता है, स्पंजी टाइप का जो होता है। तो फिल्लोक्लेड का एग्जांपल लिख लो, नागफनी, कैक्टस। कैक्टस, कैक्टस देखियो, एक कैक्टस पतला सा होता है, एक होता है ना ऐसा स्वेलिंग वाला होता है, उसको दबाओ हल्का सा देख करके भाई, तो वो वाला होता है आपका, फिल्लोक्लेड का एग्जांपल होता है। ठीक है, ये हुए तुम्हारे पहले क्या, रूट्स हो गए। स्टेम, थर्ड आओ लीव्स। लीव्स पत्तियां, पत्तियों के काम आपको पता ही होंगे, खाना बनाना होता है मेन। तो आपको लिखो मॉडिफिकेशन में कितने तरह की होती हैं अलग अलग, इस पे क्वेश्चन बने हैं भाई। तो लीव्स में आइए, पहला होता है स्पाइंस। स्पाइंस, स्पाइन मतलब जो पत्ती कन्वर्ट हो जाती है स्पाइन में, कांटों में। इसका एग्जांपल है सिट्रस, जितने भी सिट्रस होते हैं बहुत सारी स्पाइंस में कन्वर्ट हो जाती। दूसरा, स्केली लीव्स, SCALY, स्केली लीव्स में, स्केली लीव्स। इसका एग्जांपल है अदरक, जिंजर। नेक्स्ट, लीफ रूट, लीफ रूट, इसका एग्जांपल है सॉल्विनिया, SALVINIA, सॉल्विनिया। नेक्स्ट, टेंड्रिल, टेंड्रिल, टेंड्रिल का एग्जांपल जानते होंगे, मटर। मटर तो देखा होगा, मटर का प्लांट। ठीक, पिचर, पिचर प्लांट जानते हो सब लोग? पिचर प्लांट, पिचर को पिचर ही बोलते हैं। घड़े जैसा होता है, उसका ढक्कन खुलता है, उसमें खा लेता है, याद है सब? हाँ देखा होगा आप लोग। क्यों खाता है, बहुत फेमस है सिविल्स का क्वेश्चन। जो प्लांट होता है वो एनिमल्स को क्यों खाता है? हाँ बिल्कुल, लिख लीजिए, तो फुलफिल द नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट, लीफ हुक्स, लीफ हुक्स, लीफ हुक्स का एग्जांपल है बिगनोनिया, BIGNONIA, बिगनोनिया। ये आए हुए क्वेश्चन, हाँ बोलो। चलो अब हेडिंग डालो, स्पेशल अडॉप्टेशन, विशिष्ट अनुकूलन। ये तो नॉर्मल हो गया है, डाउन नॉर्मल। अब स्पेशल अलग अलग कुछ और छोटे छोटे। स्पेशल अडॉप्टेशन में कई तरह के प्लांट, प्लांट की बात कर रहा हूं मैं, प्लांट पे वापस आ गया। तो पहले प्लांट लिखो हाइड्रोफाइट्स। स्पेशल अडॉप्टेशन में लिखो हाइड्रोफाइट्स, हिंदी में बोलते हैं जलोदविद, नाम से समझ में आ गया होगा। तो ऐसे प्लांट जो कहां रहते हैं, वाटरी प्लांट, इन्हीं को बोलते हैं। एग्जांपल बताओ मुझे। क्या? वाटरी प्लांट जो पानी के अंदर रहते हैं। सिंगाड़े का होता है, ठीक बात है, सिंगाड़ा भी हो सकता है, सी वीड्स हो सकते हैं। अच्छा, ठीक है, ठीक आया नहीं है, बस मैं पूछ रहा हूँ, एग्जाम में जो आया वो बताऊँ, ये तो मैंने आपसे पूछा। दूसरा है जीरोफाइट्स, जीरोफाइट, XERO, जीरोफाइट्स को बोलते हैं लवणोद, नहीं मरुद्भिद, मरुद्भिद। मरुद मतलब समझ गए, मरुस्थल, यानी सिंपली बात है कहां पे होगा, रेगिस्तान। ठीक। थर्ड, थर्ड, थर्ड है मीजोफाइट्स, MESO। मीजोफाइट्स को लिख लो मध्योद्भिद,
सिंपली भाषा में नॉर्मल, मध्य मतलब बीच के, ना बहुत ज्यादा ना बहुत ज्यादा। तो जितने कॉमन प्लांट जानते हो जो अपने बगल में होते हैं वो सारे प्लांट हैं अपने अगल बगल जितने भी, देखो इसमें मक्का, गुड़हल, आम, शीशम, जामुन, जो कॉमन आप जानते हो सारे। नेक्स्ट आओ, हेलोफाइट्स, इंपॉर्टेंट है। हेलोफाइट्स, HLO, हेलोफाइट्स का एग्जांपल हो गया लवणोद्भिद। लवण यानी समझते हो नमक, तो कहां पे होंगे? सॉल्ट एरिया में। तो सॉल्ट एरिया समझ गए, कोस्टल। स्टार करके इसमें एक चीज लिख लो, विवी पेरी, इसी में VIVIPARY, हिंदी में बोलते हैं पित्रस्थ अंकुरण। चुप मार के लिख लो, पूछा हुआ है कि ये कहां पाया जाता है, तो सिंपली भाषा में कहां मिलेगा? हेलोफाइट्स में। ठीक है। वीवी पेरी में बेसिकली जो फर्टिलाइजेशन होता है वो फ्रूट्स के अंदर ही होता है, बाकी फ्रूट्स के बाहर गिरते हैं बीज, फिर उससे बनता है ना। इसमें फ्रूट्स के अंदर ही सारा कुछ होता है, ड्यू टू द लैक ऑफ नाइट्रोजन। क्योंकि विधि किस में है? लवण में मिल, लवण में लगा नमक, नमक में नमक क्या नहीं होता है? नाइट्रोजन नहीं होता है, कुछ ऐसा होता है। ठीक है, हेड डालिए। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, प्लांट, प्लांट के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सिंपली भाषा में फ्लावर की बात करने जा रहा हूं मैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, पौधों के जनन अंग। फ्लावर जानते हो, छोटे पड़े हो गए। फ्लावर के कितने पार्ट होते हैं? क्या क्या होते हैं फ्लावर के अंदर? फ्लावर के अंदर कुछ और सुने आप लोगों ने? अरे यार बताओ, कुछ भी दो तीन बताओ तो, सारे नहीं पता तो। और ठीक, स्टेमन और स्टाइलिस, अच्छा, और पेटल्स और पोलन। ठीक है, लिखिए पहले ओपेनरी फ्लावर, उसके 4 पार्ट, ऐसे एरिया वो ऐसे करके 4 सेक्शन। पहला लिखो कैलिक्स, CALYX, कैलिक्स को बोलते हैं बाह्य दल पुंज, बाह्य दल पुंज, कैलिक्स, CALYX। दूसरा लिखो कोरोला, COROLLA, कोरोला। थर्ड होता है एंड्रोसियम, कोरोला को बोलते हैं हिंदी में दलपुंज। फिर होता है एंड्रोसियम, उसको हिंदी में बोलते हैं पुमंग, पुमंग। और थर्ड होता है, नेक्स्ट होता है जाइनोसियम, GYNO, जायांग। ठीक है साहब। अब कैलिक्स के नीचे लिखो सीपल, सेपल, SEPAL, बाह्य दल बोलते हैं। कोरोला के नीचे लिखो पेटल, दल। ठीक है साहब। एंड्रोसियम जो होता है वो मेल ऑर्गन होता है प्लांट का, तो उसके नीचे लिखो स्टेमन, STAMEN, पुंकेसर। और जाइनोसियम फीमेल ऑर्गन होता है, उसके नीचे लिखो कार्पल, CARPEL, हिंदी में बोलते हैं इसको स्त्री केसर। ठीक है साहब। तो ये हुआ प्लांट, ये मिल जाएगा, गूगल करोगे सीधे प्लांट दिख जाएगा। फूल होगा उसका, नहीं याद है? ऐसे करके बनते थे वो, बनाऊंगा नहीं, बहुत टाइम लगेगा इसमें, आपके काम की चीजें बता रहा हूं मैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। टाइप ऑफ लिखो फर्टिलाइजेशन, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। तो पहला होता है स्पोरोजेनेसिस, स्पोरोजेनेसिस, बीजाणु जनन, बस लिख लो खाली। दूसरा होता है गैमेटोजेनेसिस, GEMATO, गैमेटोजेनेसिस, युग्मक जनन, युग्मक जनन। ठीक है, इस तरीके के प्लांट होंगे, इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है। फर्टिलाइजेशन समझते हो, फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। पॉलिनेशन समझते हो लोग, पॉलिनेशन, परागण, समझ गए सब लोग? पॉलन ग्रेन्स होते हैं जो आते हैं उड़ उड़ करके, या फिर किसी उसके थ्रू आते हैं, पढ़े होगे बायो में सब लोग यार। हाँ, तो देखो हेडिंग डालो, पॉलिनेशन इंपॉर्टेंट है। पॉलिनेशन, परागण, परागण में लिखो नंबर 1 सेल्फ पॉलिनेटेड, स्वपरागित। स्वपरागित मतलब ऑटोमेटिकली पॉलिनेटेड करती हैं, ये 95% ऑफ प्लांट है, सब खुद ही करती हैं। और दूसरी होता है क्रॉस पॉलिनेटेड, पर परागित। पर परागित का मतलब होता है जो खुद से पॉलिनेटेड नहीं होती हैं, उस किसी के थ्रू जाती हैं, एनिमल्स हो सकता है,
इंसान हो सकता है, उनके पैर में लग करके नहीं होते, उसके पॉलेंस जाते हैं। क्या नहीं होता? किसमें नहीं होता सीड? इसमें सीड नहीं होते हैं, ऐसा कौन सा है? हैं? ये क्या है? ये तो केले में भी कट करके बीज नहीं मिलते। केले में? केले में बीज आपने देखे हैं? देखे हैं, अच्छा। रामफल मैंने नहीं पता कौन सा रामफल है यार, समझ रहा कौन सा कह रही है? और कोई जानता हो? कोई नहीं जानता? आपका बताऊँ, मिलता है? कस्टर्ड अब दूसरा भी। ले आना कल सबके लिए एक एक, चेक करेंगे हम, फिर सब लोग कहेंगे चाय जितने के हो कल सबके लिए लेके आना, सब लोग चेक करेंगे सीड है कि नहीं उसमें, फिर पढ़ते देखेंगे। ठीक है ना, डन। चलो, फ्रूट्स, हाँ लिखो टाइप ऑफ फ्रूट्स। टाइप ऑफ फ्रूट्स ये काम का है। खुद ही हवा, खुद ही से वो झुकता है ऐसे करके, मेल ऑर्गन जो होता है उसी के अंदर होता है। लिखो फ्रूट्स में इंपॉर्टेंट है, इसका एक इंडेक्स बनाना है आपको, ध्यान से करना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस वाला सेक्शन जब भी होगा आपके काम का है। तो पहला होगा नाम, नेम, फिर लिखो टाइप, पार्ट, इंडेक्स बनेगी नेम टाइप पार्ट। प्लांट का नाम आपको बताऊंगा इधर, टाइप मतलब फ्रूट का कौन सा टाइप है, और पार्ट का मतलब हर एक फ्लावर का, हर एक फ्रूट का हर एक चीज तो नहीं खाते हो, डिफरेंट, जैसे केले का पूरा हिस्सा खाते हो, आम का नहीं खाते हो ना, कुछ को समझ में आ रहा है, नारियल का कुछ और खाते हो, अब आ रहा समझ में, तो उस किसका क्या खाते हो वो मैं आपको लिखाने जा रहा हूं, तो ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनता है। समझ में आ गया? टेक्निकल नाम है, शुरू करें। चलो सबसे पहला आओ, लेडी फिंगर। लेडी फिंगर टाइप है संपुट, SAMPUT, संपुट। इधर लिखो होल, कंप्लीट। भिंडी का कुछ फेंकते हो? नहीं, क्या फेंकते हो? अरे वो तो टेंडर होता है, वो प्लांट कैसे थोड़े हाथ दो, ऊपर वाला फेंक देते सर, बड़ी समस्या है। हाँ ठीक है, वो तो वो जो उसी का हिस्सा होता है, वो प्लांट का हिस्सा जहां से ऊपर से फेंकते हो उसके वहां से शुरू खाने वाला पोर्शन होता है ना, समझ गए? पता चले आम तोड़ के ला, उसमें डंडी निकली, सर डंडी फेंक दी, वो प्लांट का हिस्सा तो डंडी हुई ना उसकी, समझ में आया? कच्चे आम तोड़े हो, बड़ी समस्याएं हैं। अगला वीट और मेज, वीट और मेज, गेहूं और मक्का दोनों एक साथ। फ्रूट्स के टाइप में लिखो कैरीऑप्सिस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से, कैरीऑप्सिस, CARYOPSIS, कैरीऑप्सिस, हिंदी इंग्लिश सेम। इसका खाते हैं, लिख लो इम्ब्रियो, भ्रूण। ठीक है, नेक्स्ट आओ, कैश्यू। कैश्यू ये टाइप है नट, NUT, और कैश्यू का खाते हैं स्टाल्क, STALK, स्टाक। लीची, लीची ये भी नट है, इसका खाते हैं, ध्यान से, कई बार आइए इसका क्वेश्चन है, फ्लैशी एरिल, FLESHI, फ्लैशी एरिल, मांसल बीज चोल करके बोलते हैं उसको, बाहर बाहर वाला जो होता है ना, छिलका फेंक देते हो, अंदर का बीज फेंक देते हो, बीज का हिस्सा खाते हो, उसको बोलते हैं। नेक्स्ट सिंघाड़ा, वाटर चेस्टनट, सिंघाड़ा ये भी नट है, इसका खाते हैं सीड, सिंघाड़े को बीज होते हैं। नेक्स्ट टैमरिंड, टैमरिंड इमली, इमली का टाइप है लोमेंटम, LOMENTUM, लोमेंटम, इसका खाते हैं, लिख लो फ्रूट वॉल, फ्रूट वॉल, बाहर बीज फेंक देता ना इमली का, इमली तो देखी होगी सबने, ठीक। कच्ची वाली देखो, कच्ची इमली ग्रीन वाली, ठीक है। कोकोनट, कोकोनट टाइप है ड्रूप, DRUPE, इसका खाते हैं इम्ब्रियो, इम्ब्रियो, इम्ब्रियो भ्रूण। अखरोट ये भी ड्रूप है। अगला मैंगो, ये भी ड्रूप, जिसका नहीं बता रहा वो छोड़ देना, आगे बढ़ते चलना। मैंगो ड्रूप, इसका खाते हैं मीजोकार्प, मीजोकार्प। लीची और मैंगो लगभग सिमिलर है,
लीची और मैंगो का जो हिस्सा खाते हो सिमिलर हुआ अप्रॉक्स। छिलका फेंकते हो, बीज का खाते हो। बट लीची को बोलते हैं एरिल और इसको बोलते हैं मीजोकार्प। नेक्स्ट, बादाम। बादाम भी ड्रूप है, इसका खाते हैं सीड। ठीक है, अब जो सारे मैं बताने जा रहा हूं वो सारे आपके हैं बेरी, बी डबल आई, फ्रूट समझ लीजिए। बता, अंगूर, ग्रेप्स, कॉमा कॉमा करके लिख लेना, ग्रेप्स कॉमा, नट पाम। नट पाम जानते हो, सुपारी। गुआवा, बनाना, ब्रिंजल, टोमेटो, जैम्बोलन समझते हो, जैम्बोलन, जामुन, जामुन, जैम्बोलेन, एलियन, पपाया, डेट्स, चीकू, सेपोडिला और चिली। ये सब बेरी हैं, BERRY। अब इसमें तुम्हारे काम के जो आए हुए हैं, पहला है अंगूर का, लिखो अंगूर। कंप्लीट। इसके अलावा फिर पूछा है टमाटर, टमाटर का लिख लो, टमाटर। मीजोकार्प, एंडोकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प, मध्य भित्ति, अंतिम भित्ति जो आए हुए हैं। ठीक है, मिर्च कंप्लीट, मिर्च, चिली कंप्लीट। नेक्स्ट, अब जो मैं फ्लावर बनाता हूं वो है आपके 1 2 3 तीन है, खीरा, खरबूजा, लौकी, कुकुम्बर, मस्क मिलन, बॉटल गार्ड। कुकुम्बर, मस्क मिलन, बॉटल गार्ड, तीनों लिख लिए। मस्क मिलन, बॉटल गार्ड, कुकुम्बर, तीनों के जो फ्लावर है वो है पीपो, PEPO। ठीक है, इसका खाते हैं मीजोकार्प, एंडोकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प। एक चीज ध्यान रखना, खरबूजे के बीज तुम भले फेंक देते हो, खरबूजे के बीज खाए जाते हैं ना, ये कंफ्यूजन मत हो ना कि हम तो फेंक देते हैं, तुम ना खाओ। कोई बहुत लोग खरबूजे बीज तो मिलते हैं उसमें यार, ड्राई फ्रूट्स में। तो ऐसा उस राइट नाउ तुरंत नहीं खा सकते हो, सुखा के तो खाते हैं। हाँ, तो ये ध्यान रखना, इसीलिए होते हैं। अगला आओ, एंडोकार्प, अंदर वाली 3 लेयर होती हैं, एक्सोकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प। तो बाहर लेयर को छिलका बोलते हैं। तो आम का एक्सोकार्प हो गया, उसको निकाल देते हैं। मीजोकार्प खाते हैं, एंडोकार्प नहीं होती है। बहुत सारे में 2 लेयर्स होती है खाने की, एक लेयर हटाओगे दूसरी लेयर मिलती है, ऐसे करके होता है। जैसे उसमें देखो खरबूज में, चीकू में होता है, तो उसमें एक एरल के अंदर भी एक और होता है। सिंपली 3 लेयर होती हैं। एक्सटर्नल लेयर जो होती है, एक्सोकार्प किसी का नहीं है कि एक्सोकार्प छिलका होता है, बहुत सारे का छिलका भी खाया जाता है। सेब, गुआवा, इन सब का होता है। जिसका खा, समझ गया, कुछ कुछ समझ रहोगे। चलो अगला आओ, अगले 3 नाम दे रहा हूं मैं, एप्पल, पियर और लोकार्ट। जानते हो लोकार्ट? लोकार्ट नहीं जानते आप लोग? जानते हो, कोई बात नहीं, एप्पल और पियर लिख लो। ये टाइप है पोम, POME, पोम टाइप का फ्लावर है, फूल फ्रूट है। इसका खाते हैं थैलेमस। सेब और नाशपाती जब आप खाते हैं तो दोनों सिमिलर हो रहा है। अब सेब को काट के खाओ, नाशपाती काट के खाओ, दोनों सेम हुआ। लास्ट में आते हैं उसके क्या होता है, सीड फेंक देते हो, नाशपाती का फेंक देते हो, बीचों बीच में होता है, याद है? सेम कहानी सेब की होती है, समझ में आया? तो यह होता है इसका थैलेमस। चलो नेक्स्ट आओ, बेल। अच्छा देखो, बेल को बोलते हैं वुड एप्पल, वुड एप्पल, जिनको नहीं पता उस दिन पूछा था मैंने बेल। तो बेल का जो फ्रूट्स है वो है एम्फी सार्का, AMPHISARK, एम्फी सार्का। तो बेल का क्या खाते हैं, खुद बताओ गैस करके। बेल का जूस पिया है? कार्प में, फ्लैश तो ठीक ही है। चलो, तो बेल का जो एक्सोकार्प हो गया वो उसका छिलका हो गया। बेल समझ गया सब लोग? तो बाहर वाला वो तो तोड़ते हो, तो वो तो खाते नहीं है, तो वो गया। मीजोकार्प हो गया, बीच वाला वो खाते हो गए। और एंडोकार्प होता है, एंडोकार्प कहीं जगह पे होता है, कई जगह पे एंडोकार्प कन्वर्ट होता है सीड में। समझ गए? तो बेल के सीड खाते हो, खाने वाला नहीं खाए जाते हैं। क्या होता है? हाँ हाँ,